आंदोलन ना करे और भाई बनाया जाएगा। वाला कांड होगा। हाँ, सिर्फ मामला ले, नहीं तो आंदोलन बारी से बारी होगा। इसके जिम्मेदार सरकार होगी और इसको सुन ले अच्छी तरह से। और जहाँ तक हनुमान कमजोर ना समझे, जहाँ तक हम आपसे भीख मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है, ये लेके रहेंगे जहाँ तक हनुमान जी की। जिंदाबाद, जय किसान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। हम तो यही बताना चाहते हैं कि जो ये पानी भरा हुआ है, इनका लेवल कम करो और हमारी जमीन इस पानी से मुक्त करो, जो हम फसल बो सके। हमारे जो भी पशु है, पशुधन भी चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम पशु को कहा ले जाए। हमारी जमीन ऐसे ही पानी, बाहर भी पानी स्पीच हो रहा है, जिसके कारण पूरी फसल पूरा प्रभावित हो रहा है। जो हमारे जो क्या है कि पशु भी भूखे मरे और अंदर भी हमारे जो अभी जो फसल बोने का टाइम है वो निकला जा रहा है। और हमारे अभी ये तालाब खाली नहीं हुआ है। ये पहले जब ये बना था, ये वेदर फीडर था, अब इनको बांध बनाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे ये पानी का लेवल बढ़ाया गया। इसलिए हमारे अभी जो काश्त करने की भूमि है, वो भूमि खाली नहीं हुई है। इस कारण हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक हमको कोई आश्वासन नहीं दिया है कि भाई आपको इस टाइप पे खाली करेंगे, ये करेंगे। अभी तक कोई भी नहीं आया है, इसलिए इनको जल्दी पानी से मुक्त करें। ये समस्या जब से बांध बना हुआ है तब से चालू है। एक भी फसल नहीं मिली है, एक भी फसल का मुआवजा नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। ये इनकी मनमानी से पानी का लेवल बढ़ाते गए और ये साल भर साल और ये अफसर इनकी मनमानी करते गए। कोई किसान की कोई सुनी नहीं की, कुछ भी नहीं बोला। इनकी मनमानी से ये काम कर रहे हैं। पशु के खाने लेके गई कई कोना कई कोना सब गली, मतलब यहाँ से 15 गाँव में सफेद है यहाँ से, और 15 गांव अंदर से डूबे हुए हैं। ये जमीन तो इनकी मनमर्जी से वापसी कर दी गई। पहले फसलों का मुआवजा देकर वापसी की गई जमीन को। कब आपको एक फसल बोएंगे, ये काम किसान का बोले वाले थे। किसानों को न कोई डॉक्यूमेंट्स दिया, न कोई उनकी मांग रखी, न उनका पक्ष रखा, नहीं उनको कोई कहा गया कि आप आओ, आपकी समिति बना के आओ, तो हम आपका पक्ष क्या रखें। किसी ने आके कोई सुझाव नहीं दिया। तो अनजान किसान थे, ये शिक्षित थे, इसीलिए उन किसानों को कोई ध्यान नहीं था। आज जनता जागरूक हुई, उनको पता पड़ा कि अपना हक क्या है। हमको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, खाने का चारा नहीं है, बोने के लिए रसिका का जमीन नहीं है, सब पानी में गिरी हुई 15-15 किलोमीटर तक। सभी गांवों का सर्वे करवाओ बाहर से, उनको ड्रोन से सर्वे लो इनका। आप किसान भाइयों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि हमारे सफेद का पानी तुरंत प्रभाव से बंद करो और हमारा वाटर लेवल कम करके 12 या 11 फीट 12 फीट वाटर रखो, तो हम यहाँ जी सकते हैं। वरना किसानों को मरना पड़ेगा यहाँ से। सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुझाव नहीं मिला? नहीं, विधायक साहब का कल आश्वासन मिला कि मैं 2-3 दिन में आपको ये सुझाव है जो आपको सरकार के पक्ष में रखूंगा और आपकी मांगों को मानूंगा। ये कल उन्होंने आश्वासन देके गए। वो विभाग को कोई अधिकारी कौन नहीं है? हनुमान जी बेनीवाल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? बेनीवाल जी, अगर इन सरकार ने नहीं सुनी तो फिर होगा। पहले तो हमारी सरकार है और सरकार नहीं सुनेगी तो उसके बाद में उनको कहेंगे हम। लास्ट आश्वासन उनका रहेगा, लेकिन सरकार सुने तो पहले सरकार है हमारी। आप लास्ट कितने दिन से धरने पे बैठे हुए? 15 दिन, 15-17 दिन से। एक छोटा मार ले लीजिए, मैं बता कोई अपडेट नहीं है सरकार की तरफ से 2-3 दिन में हमारे को आश्वासन मिला, हम आदेश करवा रहे हैं, हम आपको लिखित में देंगे। एक्शन साहब भी आए कल, उन्होंने यही कहा हम 2 या 3 दिन में आपको कोई भी कुछ भी होगा, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं कि हम 2 दिन में आपका न्याय करेंगे और लिखित में देंगे कि 12 फीट रखेंगे इसको। अगर इस तालाब में अभी और 5 फीट और भी पानी आ जाए तो उसका क्या करेंगे? तो ये तो टूटेगा बांध, तो अभी टूटने की स्थिति में है बांध। और क्या है भाई, बांध कहाँ बनता? बांध मतलब जमीन काली मिट्टी होती या कोई मतलब या पहाड़ होता, पहाड़ के बीच में हर जगह बांध है, तो उसके बाद सफेद कभी नहीं हुआ। ये तो बांध रेतीली धरती में बना दिया गया। इससे बात करो इनसे। और
कोई दिक्कत नहीं। हाथ में पकड़ो मैं हाँ अरे इन्हें डाटा लगा था ना, लगा दो ना खेत के अंदर इतना चीज है, ये है ना। तालाब यहाँ है या उधर है, या कोई ये पता खुद पकड़ो ना। ये जमीन ही रहती लीक, ये बांध का अभी जमीन ही नहीं है यहाँ पे। बोलो। आज यहाँ पर जो किसानों का जन आंदोलन है वो 17 दिन हो गए और अभी तक किसी भी प्रकार के अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आकर हमारी मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया और सिर्फ आश्वासन ही मिला कि हम ये करेंगे, जो आश्वासन 2017 से हम लोगों को मिला हुआ आ रहा है। और अब तक जब कोई भी जो सीट पे बैठा हुआ अधिकारी है तो कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस भी नहीं कर रहा है। और जहां तक बात है इस बांध की, तो जहां पर एक छोटी नाडी बनती है उसकी भी कमेटी होती है, उसमें भी 5-10 सदस्य होते हैं, सबकी सहमति ली जाती है। और ये आज इतना टाइम 40 साल हो गए इस बांध को बने हुए, एक भी व्यक्ति ने अभी तक, ये बड़ा मतलब दुख की बात है कि कमेटी यहाँ जो बांध की अभी तक किसी प्रकार की कमेटी नहीं बनी हुई है। और अब जब हम जगे तो फिर बाद में सरकार को पता चला कि तो बांध की कोई कमेटी नहीं है। जब एक नाडी की अगर कमेटी बन सकती तो इतना बड़ा बांध बन गया है तो उसकी कमेटी कहाँ है। और जब अगर किसानों का इतने जो समय से किसान परेशान है, 2017 से हम रेगुलर आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, परंतु एक भी बार किसी अधिकारी ने ये जिम्मेदारी लेके ये सूद नहीं ली। सिर्फ आश्वासन मिलता है कि मैं आऊंगा, वो चला उसका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद वापस उसका ट्रांसफर हो जाएगा, वो नहीं आएगा तो मैं अभी नहीं आऊं। इस प्रकार से 2017 से यही चला हुआ आ रहा है, जिससे हम सभी किसान भाई जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के, और जहां तक इस पानी का यूज होता है सिर्फ भीलवाड़ा के लिए, और एक भी अधिकारी ने हमें इस पानी का यूज नहीं बताया। सिर्फ यहाँ भरा हुआ रखा है। जिस गाँव में इस पानी की जरूरत है वो गांव अभी प्यासे हैं, और जिस गांव में सिर्फ ये डैम बना हुआ है वहां के सिर्फ 3 गांवों को जो फायदा मिल रहा है वो भी पूरी न के बराबर। 2017 से हमारी जितनी भी फसलें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और हर बार यही आश्वासन मिलता है, जब गरीब किसान अपनी उपज के लिए खेत में अगर कोई फसल डालता है तो जब पानी आता है तो उसमें पूरी तरह से डूब जाती है। और जब सीपेज का जो पानी है वो कम से कम 2000 बीघा जमीन में जहां तक भरा हुआ, वहां पर किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और कोई भी अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी समस्या है सुनने को लिए तैयार भी नहीं है। और जहां तक बांध के डॉक्यूमेंट की बात है तो डॉक्यूमेंट में भी वो भी यही बता रहे हैं कि ये सिर्फ मेगा फीडर परियोजना है। तो सिर्फ एक परियोजना के नाम पे जहां तक इन गरीब किसान जो अनपढ़ थे उनसे सहमति लेके का हम एनीगढ़ बना रहे, और आज इतना बड़ा बांध बना दिया। इन अधिकारियों की इतनी लापरवाही का जो फल गरीब किसानों को भुगतना पड़ रहा है, ये बड़ा दुख की बात है कि जहां किसान जब तक अपने खेतों को मतलब हर बार यही गुमराह करते हुए काम कर रहे हैं कि अब इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाते 22 फीट तक कर दिया इन्होंने। और जब आज 23 फीट हो गया इसका पानी, और इससे पहले जब एनीकट के नाम से ये योजना बनी थी तब भी ये धीरे धीरे बढ़ाते हुए इतना 22 फीट कर दिया। और किसी प्रकार के किसानों से ना तो कोई सहमति ली, ना कोई जन सुनवाई की, और अपनी मन मर्जी से अगर कोई सच्चा है कि हम गलत बैठे हुए, हमारी मांगे गलत है, तो आप आकर हमें उठाइए यहाँ से। और जब कहीं भी हम जाते हैं तो कोई भी अधिकारी होता है कि आपकी मांगे तो वाजिब है, हम सरकार से बात 2017 से अभी तक सर्वे करा रहे हैं। ये सर्वे कब पूर्ण होगा जो कोई नहीं बता सका आज दिन तक। हर अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ के बचने का प्रयास कर रहा है। हर अधिकारी यही चाहता है कि हम कोई ये जो इनकी जिम्मेदारी, कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी नहीं है। और जब नए अधिकारी आ जाएंगे, आज ये अधिकारी मेरे पास होने का 2 महीने बाद इसका ट्रांसफर हो जाएगा, कोई तीसरा आएगा तो वही कहेगा मैं तो अभी नहीं आया हूँ, और मेरी तो जिम्मेदारी अब देखूंगा कि क्या है, कब डॉक्यूमेंट मिलेंगे हमको। धीरे धीरे करते इन गरीब किसानों का जो शोषण, जो इनको मारने का वो काम क्या है, इस सरकार के जितने भी अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो अपनी जिम्मेदारी से बचने का पूरा प्रयास करता है, वो तो उसके ऊपर डोलता है, वो तो उसके ऊपर गिराने का प्रयास कर रहा है, ताकि किसानों की आवाज दबाई जाए। और हम जो भ्रष्टाचार की मां बनी हुई है वो अपने अधिकारी बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इनकी समय की जाए अगस्त तक। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।